Good morning to all of you students. Today we will study the center of a group and related theorems and some examples. So what is a group? Let G be a group and let ZG is equal to this set, that is X in G, and such that XG is equal to GX for all G belongs to G. Then this set ZG is called the center of the group G. So basically जो center of a group होता क्या है, अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट X है जो किसमें बिलोंग करना चाहिए, मिले जो मीन्स ग्रुप को बिलोंग करे, सच दैट क्या करे, वो एलिमेंट जो होगा वो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए. बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, मीन्स हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए. अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो मींस वो एलिमेंट उसके सेंटर में लाई करेगा और उसी को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ दैट ग्रुप. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है, शो दैट द सेंटर ऑफ ए ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G. सो इसको हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले बिल्कुल ये बहुत सिंपल है. सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम इसमें पहले ये शो करेंगे कि जो ये ग्रुप है ये नॉन एम्प्टी है, मींस इसमें एक ना एक एलिमेंट है. फिर हम जो हमने एक बार सब ग्रुप में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट H होता है ऑफ ए ग्रुप G, सो वो सब ग्रुप कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स जो होता है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, उसके सब ग्रुप को, मींस H को बिलोंग करना चाहिए, मींस उसके सबसेट को बिलोंग करना चाहिए. सो दैट मीन्स फॉर ऑल ए बी किसको बिलोंग करेगा, H को बिलोंग करेगा. सो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो आई विल राइट हियर, लेट ZG be the center of the group, be the center of the group G. So this means then we can say this center of this of the group that is denoted by ZG, this is non-empty. So means as identity element always belongs to this group, that is this center of group, that is ZG. So again हम क्या करेंगे, two elements लेंगे. So I will take XY which belongs to this center, that is center of ZG. So this implies that ये elements क्या करेंगे, commute करेंगे. So I will write XG, this is equal to GX, and similarly YG, this is equal to GY for all G belongs to capital G, or we can say for all G belongs to the group G. So if XG is equal to GX, and we can say if these elements belongs to the group, then its inverses also belongs to this group. So we will write this implies G inverse into X inverse, this is equal to X inverse into G inverse, and similarly G inverse into Y inverse, this is equal to Y inverse into G inverse. This also belongs to the group, this also exists and this also belongs to the group for all G in G. So now हम यहाँ पे वही चीज शो करेंगे, दैट A इंटू बी इनवर्स, सेम वही वैसे ही पार्ट लेके चलेंगे. सो आई विल टेक G इंटू एक्स वाई इनवर्स, दिस इज इक्वल टू अप्लाई एसोसिएटिव लॉ. सो ये आपके पास आएगा GX इंटू वाई इनवर्स, बट GX किसके इक्वल है, XG के इक्वल है, क्योंकि ये कम्यूट करेगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू XG इंटू वाई इनवर्स. सो अगर मैं इसके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीपल कर दूं, मैं दैट इज G इनवर्स G, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम रहेगी ये चीज़. सो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, इस पे फिर हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो यह आएगा Y इनवर्स इंटू G इनवर्स इंटू G. अब देखिए Y इनवर्स इंटू G इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, G इनवर्स इंटू वाई इनवर्स. सो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा XG इंटू ये होगा G इनवर्स इंटू वाई इनवर्स इंटू ये आ जाएगा हमारे पास G. सो ये पार्ट आ गया हमारे पास. अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो आई विल राइट X इंटू G इनवर्स, देन ये आ जाएगा आपके पास Y इनवर्स इंटू G. सो ये G इंटू G इनवर्स आइडेंटिटी है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे X Y इनवर्स इंटू G. सो दिस मीन्स यहाँ पे मैंने कैसे लिया हुआ था एलिमेंट G इंटू एक्स वाई इनवर्स, और ये मैंने इसको इस फॉर्म में ला दिया. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मेरे पास सेंटर में आ जाएगा ग्रुप के. सो आई
will write here for all G belongs to G. So this implies X, Y inverse, this belongs to the center of the group and hence we can say that अगर ये इसके center को belong कर गया तो means जो center है वो क्या बन गया, subgroup बन गया. So hence ZG is a subgroup, hence proved. So next हम इसके ऊपर एक example solve करते हैं. एग्जाम्पल है फाइंड द सेंटर ऑफ S3. सो बेसिकली S3 क्या होता है, S3 इज द परमुटेशन ग्रुप या जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं. अब सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सेट S है जिसमें n एलिमेंट्स है, देन द सेट ऑफ ऑल 1 1 ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम द सेट S टू S मीन्स सेम सेट के ऊपर हम कर रहे हैं इसकी मैपिंग. सो मीन्स इस सेट में n एलिमेंट्स और सेम उन एलिमेंट्स को मैप कर रहे हैं हम इस सेट के n एलिमेंट्स के साथ. सो वो क्या करता है, वो ग्रुप फॉर्म करता है अंडर कंपोजिशन मैपिंग. सो ऐसे जब हमें वो परम्यूटेशंस के सेट्स मिलेंगे मींस ग्रुप्स मिलेंगे, उन्हीं का हम ग्रुप को बेसिकली क्या कहते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं या हम उसको सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं. और इनकी डिग्री जो होती है n होती है क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है. ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर किसके इक्वल होगा, हम जो सिमेट्रिक ग्रुप को डिनोट करते हैं Sn से डिनोट करते हैं. सो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका ऑर्डर है इसमें ऑर्डर होता है इसका n फैक्टोरियल. सो अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे S3 दिया हुआ हमारे पास. सो मीन्स यहाँ पे n की जगह पे 3 है तो ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल हो गया. तो 3 फैक्टोरियल मीन्स इसमें 6 एलिमेंट्स है. तो ये हमारे पास आ जाएगा जो सिमेट्रिक ग्रुप S3 है, इसमें 6 एलिमेंट्स है. अब ये 6 एलिमेंट्स कैसे आते, क्योंकि हम इधर परमुटेशन की बात कर रहे हैं. सो मान के चले S में ये 3 एलिमेंट्स है. अब हम देखेंगे ये 3 एलिमेंट्स हम कितने वेज में इनको हम परम्यूट कर सकते हैं, मीन्स इनको शफल कर सकते हैं. आप देखेंगे पहला हमारे पास मैंने ये एक ग्रुप सिग्मा 1 बनाया है. दिस इज इक्वल टू 1 2 3. पहले ऊपर ऐसे ही आपने लिखना है, ये सेम एलिमेंट्स लिखने, सिर्फ बेस में चेंज करते जाना है. जैसे पहला मैंने सेम ही रखा मीन्स आइडेंटिटी बन गया वो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा होता ही है उस ग्रुप में. इसी तरीके से सिग्मा 2 मैंने लिया, उसमें यहाँ पे बेस में चेंज कर दिया. पहले 1 के नीचे 1 था, अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, अब ये मैंने कर दिया 2 1 3. फिर अगले टर्म में मैंने फिर चेंज कर दिया 1 3 2, फिर इसको फिर शफल कर दिया 3 2 1, देन फिर 2 3 1, देन 3 1 2. सो मीन्स यही 6 क्या है इसके परमुटेशंस बनेंगी और इन एलिमेंट्स को हम इन्हीं फॉर्म में, सिर्फ इन्हीं 6 फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सो अब जो हमने ये लिखा है, अब डायरेक्टली मैंने आपको बताया परमुटेशन मीन्स एक तरीके से इसकी मैपिंग है, तो इसको हम साइकिल्स में लिख सकते हैं. मीन्स साइकिल फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 किसको मैप कर रहा है, 2 को, 2 वापस किसको मैप कर रहा है, 1 को. सो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली लिखा 1 2 मीन्स 1 2 को मैप कर रहा है, 2 वापस 1 को मैप कर रहा है, क्योंकि ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्रुप है. इसी तरीके से यहाँ पे देखें 1 1 को मैप कर रहा है और यहाँ पे देखें 3 3 को मैप कर रहा है, तो उसको आप लिखने की नीड नहीं है, वो ऑब्वियस होता है. वो आप हमें एज यूजुअल हमने ये समझना है कि 1 1 को ही, ये इस केस में 3 3 को मैप करेगा. सेम यहाँ पे देखेंगे 1 1 को मैप कर रहा है, 2 3 को और 3 2 को कर रहा है, तो डायरेक्टली मैंने लिखा 2 3. दिस मीन्स 1 वाला जो पार्ट है वो ऑब्वियस है. यहाँ पे देखें 1 3 को मैप कर रहा है और 3 1 को, तो मैंने 1 3 लिखा और 2 2 को कर रहा है. नेक्स्ट में देखें 1 2 को कर रहा है, 2 3 को और 3 1 को, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा 1 2 3 मीन्स 1 2 को मैप कर रहा है, फिर 2 3 के पास जा रहा है, फिर 3 किसको मैप कर रहा है, 1 को कर रहा है. सिमिलरली जो लास्ट टर्म में देखेंगे यहाँ पे 1 3 को मैप कर रहा है, 2 1 को कर रहा है और 3 2 को. दिस मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 3 2, 1 गया 1 मैप कर गया 3 को और 3 किसको मैप कर गया, 2 को कर गया. सो 2 वापस किसको मैप कर गया, 1 को कर गया. तो ये हमारे पास क्या बन गए, इसके 6 एलिमेंट्स, जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा. सो दिस मीन्स S3 में क्या क्या एलिमेंट्स आए, आइडेंटिटी, फिर ये साइकिल आए, ये सारे के सारे ये जो 5 साइकिल्स आ गए. अब हमें फाइंड क्या करना, अब हमें सेंटर फाइंड करना. तो अब सेंटर एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंटर हमें क्या मिलना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट x मिलना चाहिए उस सेट में सच दैट क्या हो कि वो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए. ध्यान रखें अगर एक ही एलिमेंट के साथ करेगा तब हमें नहीं ये सोचना है कि वो उसके सेंटर में आएगा, बल्कि वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म लिखा है फॉर ऑल लिखा हुआ है. सो फॉर ऑल G बिलोंग्स टू दैट सेट और वी कैन से दैट ग्रुप. सो अब देखिए फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में कोई ले लेती हूँ, जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 1 2 ये वाला साइकिल और इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं. सो देखते हैं इन दोनों परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट ले लेते हैं.
या आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ 1 3 और 1 2 का प्रोडक्ट। ओके, सो ये मेरे पास टर्म्स आ गई। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 2 3 के इक्वल आएगा। अब ये परमुटेशंस का, जब दो परमुटेशंस के ग्रुप को प्रोडक्ट करते हैं, ये वहाँ से आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो स्टिल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कैसे होता है ये चीज़। सो ये बेसिकली कैसे हम लिखते हैं, जैसे फर्स्ट साइकिल मान के चलो मेरे पास 1 3 था, तो पहले आप लिखोगे 1 2 3। सिमिलरली दूसरे सेट में भी आपने लिखना है 1 2 3, देन दिस इज इक्वल टू, हमें मेन सेट के इक्वल देखना है कि किसके इसके इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट साइकिल में क्या था, 1 3 के पास जा रहा है, 3 वापस 1 को मैप कर रहा है, तो 1 3 को मैप कर रहा है, 3 1 को मैप कर रहा है, 2 2 को मैप करेगा, इट इज ऑब्वियस। इसी तरीके से 1 2 को मैप कर रहा है, 2 1 को कर रहा है, और 3 क्या करेगा, 3 को मैप करेगा। अब हमने इन दोनों पार्ट्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अब अगर हम इन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट देखेंगे तो देखिए कैसे आएगा। यहाँ पे सिंपली यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ बेसिकली 1 3 2। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे देखिए 1 3 को मैप कर रहा है, यहाँ से देखिए 1 3 को मैप कर रहा है। इधर देखेंगे तो 3 किसको मैप कर रहा है, 3 को कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया 1 किसको मैप करेगा, 3 को करेगा। फिर यहाँ से हम देखेंगे 2 किसको मैप कर रहा है, 2 को कर रहा है। और इस वाले साइकिल में देखो 2 किसको मैप कर रहा है, 1 को कर रहा है, तो आप इधर लिखेंगे 1। सिमिलरली 3 किसको मैप कर रहा है, 1 को मैप कर रहा है, और 1 किसको मैप कर रहा है, 2 को कर रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 2। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 3 2, मीन्स 1 3 को मैप कर रहा है, और 3 किसको मैप कर रहा है, 2 को मैप कर रहा है, और 2 किसको मैप कर रहा है, 1 को मैप कर रहा है। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी। दिस मीन्स ये पार्ट हमारा इसके इक्वल आ गया। इसी तरीके से अगर हम अब देखेंगे, लेके चलो कि ये हमारे पास क्या है, x है, और ये हमारे पास क्या है, g है। x g की वैल्यू ये आ गई। अब हम देखेंगे gx की वैल्यू क्या आएगी। इसी तरीके से जब आप gx की वैल्यू निकालोगे, 1 2 और 1 3 की वैल्यू निकालोगे, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 के इक्वल आएगी। मीन्स ये आपस में सेम नहीं होगा। यहाँ से ये आप लेके चलेंगे, ये g था और ये हमारे पास x था। इसका मतलब ये हो गया, ये कम्यूट नहीं किया। यहाँ से क्लियरली क्या आ जाएगा कि जो ये एलिमेंट है ये क्या होगा, ये यहाँ पे क्योंकि कम्यूट प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा, तो मीन्स ये इसके सेंटर में नहीं आएगा क्लियरली। ओके, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, वी फाइंड दैट 1 2 and 1 3 do not commute this implies 1 2 and 1 3 जो है, ये दो टर्म्स है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ S3। सिमिलरली अगर हम और कोई दो ग्रुप्स ले लें, हाँ कोई और दो ग्रुप्स ले लें और उनका भी हम देखें आपस में प्रोडक्ट देखेंगे, स्टिल वो भी क्या करेगा, वो भी कम्यूट नहीं करेगा। तो सिर्फ यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एक ही होगा जो इसके साथ कम्यूट करेगा, वो होगा आइडेंटिटी। क्योंकि हमें एज पर डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ इनका मल्टीपल करेंगे ना, तो वो इक्वल नहीं आएगा। सिर्फ आइडेंटिटी ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो उसके सेंटर में एलिमेंट आएगा वो सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। मैं एक बार और आपको कोई और पॉइंट का शो करके दिखा देती हूँ। जैसे हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम ये साइकिल ले लेते हैं, 1 2 और 1 2 3 ले लेते हैं। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 3 के इक्वल। सेम अगर हम इसको मतलब दूसरी साइड से इसको लेंगे, मैं इसका LHS पार्ट ले लेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 देन इनटू 1 2। जब 1 2 3 को आप क्या करोगे, 1 2 के साथ मल्टीपल करोगे, उसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी 2 3। मीन्स ये जो होगा ये भी आपस में क्या करेगा, कम्यूट नहीं करेगा। मीन्स हम कह सकते हैं xg इज नॉट इक्वल टू gx। सिमिलरली आप सारे एलिमेंट्स को अगर मल्टीपल करके देखेंगे तो ये कोई भी कम्यूट नहीं करेगा एक्सेप्ट आइडेंटिटी के। हाँ, हो सकता है कि अगर हम इस सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ ही मल्टीपल करते अगर मान के चले, तो वहाँ पे वो कम्यूट होगा, मगर वो उसके नॉर्मलाइजर में आएगा, ना कि
वो उसके सेंटर में आएगा। सो डियरफॉर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि खाली कौन सा एलिमेंट होगा जो उसके सेंटर को बिलोंग करेगा। यहाँ से हम डायरेक्टली लिखेंगे कि दैट सेंटर ऑफ दिस S3 contains only identity, contains only आइडेंटिटी। सो वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेन लॉजिक याद रखना है कि मीन्स हमें ऐसा एलिमेंट जो हम ले रहे हैं उसका इस ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ जब हम उसका मतलब कम्यूटेशन देख रहे हैं, अगर वो सबके साथ कम्यूट करेगा तभी वो उसके सेंटर में आएगा। अगर वो सबके साथ कम्यूट नहीं कर रहा है या एक ही के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो उसके सेंटर में नहीं आएगा। ओके, सो थैंक यू।